हाय गाइस। मैंने पहले एक वीडियो बनाया था, इसलिए नहीं कि आप लोगों को शेयर करूं, लेकिन शेयर कर दिया था। उसमें अपना निचोड़ थोड़ा बताया था। आज मैं फिर थोड़ा मूड बनाई हूं कि आप लोगों को अपना परिचय दूं कि मैंने वीडियो यूट्यूब खोल लिया है, वीडियो बनाया है, बहुत कुछ वीडियो डाल भी दिया है। अब मैं अपना परिचय बता रही हूँ। मेरा मकान लखनऊ में है। मैं लखनऊ की निवासी हूँ। हमारे 4 बच्चे हैं, 3 लड़का 1 लड़की। एक 3 लड़का 1 लड़की और तीनों बालिग हो गए हैं। और 2 लड़का और 1 लड़की हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं लखनऊ में ही। और 1 लड़का मेरा छोटा वाला वो अधिकारी है। अभी ये नहीं बताऊंगी कि किस डिपार्ट में है, बताऊंगी, शेयर करूंगी। लेकिन इस समय मैं सिंगल मदर हूँ। पिता और माँ का दोनों का प्यार और आशीर्वाद अपने बच्चों पर दे करती हूँ। हालांकि बच्चे बालिग हो गए हैं, वो खुद ही पिता बन गए हैं, माँ बन गई हैं, लेकिन रोल तो मेरा भी है ही कि मेरे 4 बच्चे हैं तो हमारे ही बच्चे। तो मैं बोर होती हूँ, इसीलिए मैंने हमारे पोते पोतियाँ जो हैं, हमारे बच्चे तो खैर नहीं, पोते होते उनसे हमने थोड़ा बहुत सीखा और यूट्यूब खोल दिया है। हालांकि पिछली बातों को भूलने के लिए, क्योंकि यूट्यूब पे आई हूँ, धीरे धीरे सारी बातें शेयर करूँगी। एक मैंने पहले शेयर किया था, और इस मोड में नहीं कि मैं इस यूट्यूब खोलूँगी इसमें डालूँगी। ऐसे भावनाओं लेटे मेरे याद आया तो मैंने बनाया, और फिर मैंने उसको जब खोला तो उसमें डाल दिया। मन की बातें सब बुरी तो नहीं बताया था। और इस समय मैं सिंगल मदर हूँ, बोर होती हूँ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत सीखना भी रहेगा। आगे का जो ये सब लाइफ है, इसमें भी सीखेंगे। सीखने की कोई उम्र तो होती नहीं है। तो मैंने खोल दिया है। मेरे भाई बहन भी नहीं हैं। जमींदारी की थी, लड़की हूँ मैं। एक लड़का नहीं था, मेरी माँ को लड़का नहीं था। 2 बहनें हुई हैं, एक मुझसे बड़ी हैं और मैं उनसे छोटी हूँ। फिर मेरी शादी हुई,
एक आईएएस के घर में। वहाँ की बड़ी बहू होके आई मैं। वहाँ मेरे अम्मा जी को भी 3 लड़का 1 लड़की हमारे खानदान चला आया है। बुआ जी को भी ऐसे ही 3 लड़का 1 लड़की। हमारी ससुर जी के भी 3 भाई 1 बहन थी। ये सब खानदानी चला आ रहा है। तो इस समय जो है मैं सिंगल मदर हूँ और थोड़ा बहुत जो कुछ मुझसे आएगा मैं अपनी बातें शेयर करूँगी आप लोगों से, क्योंकि पब्लिक पेज पे अभी कभी मैं आई नहीं हूँ। और यानी पूरी लाइफ तो मेरी बीती है बाहर। बाबूजी आईएएस थे हमारे ससुर जी। मैं बड़ी बहू होके आई तो सास ससुर के साथ में ही रहते थे। वहीं बच्चे हमारे पैदा हुए। अब ना वो रहे ना हस्बैंड रहे। हस्बैंड के जाने के बाद जो है 1 साल तो मैं कमरे से ही बाहर नहीं हुई। मैं बोर होती हूँ तो मैंने यही सोचा कि आप लोगों से के सामने आऊँ और थोड़ी बहुत बातें शेयर करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, डालूँगी और सीखना भी हो जाएगा। ये आगे आने वाली जो जनरेशन है इसमें तो ज़रूरी है थोड़ा बहुत सीखते रहना चाहिए। हालांकि मैं शेयर करने में भी मुझे अपना ग्रेविटी लगता है कि कैसे शेयर करूं, मैं इतना सीनियर हूं। लेकिन समय के हिसाब से सब चलना पड़ता है। मेरी शादी बहुत कम एज में हो गई थी। जब मैं 17 साल की थी तब मेरी शादी हो गई। हस्बैंड पढ़ ही रहे थे, हम भी पढ़ ही रहे थे। बोलबाला जो है सास ससुर का ही था। उसमें पहले की बहुएं तो कैसी रखी जाती थी, अच्छे से रखते थे। हमारे अम्मा बाबूजी हम लोगों को बहुत अच्छे से रखते थे। लेकिन जो ज़माना पहले का था उसी हिसाब से रहते थे। पल्लू डालना, सुबह उठ के पैर छूना। हालांकि नौकर चाकर बहुत थे। बड़ी बहू होके मैं आई थी, देवर की शादी बाद में हुई। हालांकि मेरे भी 2 मतलब हमारे हस्बैंड जो हैं 3 भाई 1 बहन लखनऊ में ही रहते हैं सब कोई। एक देवर तो घर पे ही रहते हैं। सबकी सरकारी जॉब थी। परिवार मेरा बहुत बड़ा है। लेकिन आज के ज़माने में एक तो आप लोगों को मालूम ही है कि पहले के ज़माना था संयुक्त परिवार होता था। अब बेटी बेटा और ये सब में बढ़ जाता है तो फिर सब अपने अपने गृहस्थी में लीन हो गए। आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठें बात करें। ज़माने के हिसाब से देखिए फास्ट लाइफ है, कोई किसी का टाइम नहीं देता है।
और ये जो हुआ है यूट्यूब और ये सब अच्छा भी है। नए ज़माने के हिसाब से थोड़ा बहुत चलना पड़ता है। यूट्यूब मैंने खोल लिया है, वीडियो भी मैंने डाला है। इसलिए नहीं कि क्या बताऊँ, मुझे तो कहने में भी शर्म लगती है, इसलिए नहीं कि और उसके लिए क्या बोलते हैं, मैं नहीं बता पा रही हूँ। जो भी आप लोग समझिए, क्योंकि बच्चे सब सुबह कोर्ट चले जाते हैं। बहुएँ हैं, बहू हैं, लेकिन एडवोकेट के घर में कहीं सर्विस करने का टाइम ही नहीं रहता है। घर में ही इतने लोग क्लाइंट चैम्बर में आते रहते हैं, उनको करना। काम वाली हैं, साफ सफाई, बर्तन, सब्जी उब्जी हर चीज़ ये सब करते, लेकिन मेन चीज़ अभी कुक नहीं रखा है। खाना मेरी बहुएँ बनाती हैं। एक लड़का जो मेरा अधिकारी है, वो उसकी फैमिली साथ में ही रहती है। आते जाते रहते, होली दिवाली मुझसे मिलने के लिए आते जाते रहे, लेकिन अभी वो सर्विस में है। और 3 बच्चे जो हैं एडवोकेट हैं। इनको तो अपना लखनऊ में ही रहते हैं, हाई कोर्ट में है एडवोकेट, लखनऊ के हाई कोर्ट में एडवोकेट है। टीवी देखना मुझे पसंद नहीं है, पिक्चर देखना मुझे पसंद नहीं है। यही है। पूजा पाठ करती हूँ, रामायण पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ। मैं इसमें बहुत लगन करती हूँ। मुझे भजन भी नहीं आता है, भजन गाऊँ मुझे गाना नहीं आता है। इसी में मैं अपना टाइम पास करती हूँ। तो होगा तो धीरे धीरे छोटी उसमें मैं पेश किया करूँगी आप लोगों को। मायके में भी कोई नहीं है, वहाँ की भी सारी प्रॉपर्टी और जितनी भी है हम लोगों को मिला है। दोनों बहनों को मिला है। हमारे पिताजी तो, हमारी माँ कहती थी मुझे लड़का चाहिए। मैंने इतना कौन संभालेगा। पिताजी हमारे नाराज़ होते थे, इंदिरा गांधी अकेली हैं, तुम्हारी तो 2 लड़कियां हैं, सब संभालेंगे। वो ज़माना नहीं रहा। लाइफ में बहुत सारी बातें आती हैं। मायके की प्रॉपर्टी और पूरा घर लेना बहुत भारी पड़ता है। बड़ा ऑब्जेक्शन लगा। बहुत लाइफ इतना इजी नहीं है जितना लोग बाहर से देखते हैं। खैर, मैं बातें कहाँ से कहाँ शुरू की, कहाँ चली गई। इसलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सोच के डायरी में उतार के फिर बोलूँ। पब्लिक प्लेस में कभी नहीं आई हूँ ना, इसलिए। और पूरी लाइफ तो मेरी बाहर बीती है। बात तो करती हूँ, आमने सामने बैठ जाओ तो बात करूँगी, लेकिन बहुत कम। ठीक है, इतना ही याद आया है, और होगा तो मैं और शेयर करूँगी। ठीक है, बाय।